हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक कुमार। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल MSI। तो आज हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ने वाले हैं जी, है ना, जिसका राइटर है महात्मा गांधी, है ना। ये जो आपको सामने चेहरा दिख रहा है ये महात्मा गांधी का है जी। देखिए बूढ़े का फोटो तो सबको लेते हैं, है ना, तो हम सोचे क्यों नहीं इनको जवान का फोटो लिया जाए। देखो जवान में कितने हैंडसम दिखते थे, है ना, हैंडसम बनते थे जी। इनका हेयर स्टाइल देख ही सकते हो आप, है ना, जो बाद में नहीं रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सभ्यता और संस्कृति क्या होते हैं। तो देखो आप एक फूल लो, फूल को आप सभ्यता मानो और उसका स्मेल महक को आप संस्कृति समझो। क्योंकि क्या बोल रहे हो उससे समझ में नहीं आ रहा कुछ। चलिए ऐसे आप समझो, कल्चर में हम लोग रख सकते हैं जिस आपके अंदर आर्ट हो, कला हो, बिहेवियर, आपका थॉट, ये सब सारा कल्चर में आएंगे, है ना। लेकिन सिविलाइजेशन की बात करें तो जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखते हैं फिजिकल, है ना, जो कि मान लीजिए जो आप पहले झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, अब आप महल में रहने लगे, तो आपको झुग्गी झोपड़ी से लेकर के जो महल तक विकास है, डेवलपिंग है, वो क्या कहलाएगा जी? वो कहलाएगा आपको सिविलाइजेशन, है ना। जबकि कल्चर आपको बताएं, जैसे आर्ट वगैरह, कला वगैरह, जैसे आपके अंदर डांस की एक कला है ना, तो डांस क्या है? एक कल्चर है ना। आपके अंदर बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा है वो आपके कल्चर डिसाइड करता है ना। तो और देखो कल्चर को आप नष्ट कर सकते हो, सॉरी कल्चर को आप नष्ट नहीं कर सकते हो, सिविलाइजेशन को आप नष्ट कर सकते हो। आप महल में रह रहे हो, आप उतना डेवलप किया है, आपका घर इतना डेवलप हुआ है, उसको चाहोगे तो तोड़ फोड़ दोगे, है ना। लेकिन आपके अंदर जो डांस, जो आपके अंदर जो हुनर आया है, क्या उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो? नहीं। हाँ, आपको अस्तित्व खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसको हुनर को खत्म हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो कल्चर और सिविलाइजेशन में यही अंतर थे। हाँ, एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं, लेकिन कुछ अंतर थे जो बताना जरूरी था, जो बता दिए, है ना। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानेंगे, है ना। ये बहुत बड़े दीवाने थे जी। कौन दीवाना? मजनू वाला दीवाना नहीं, ये इंडिया, अपना भारत देश से इनका बहुत प्यार था, प्रेम था, है ना। तो इनको हम दीवाना बोलते हैं। तो देखो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म हुआ था 1869 और मृत्यु कब हुआ था जी? 1948, है ना। पॉपुलरली known as Bapu or the father of the nation, he was more a spiritual leader than a politician। देखिए जी, ये बापू के नाम से बहुत लोकप्रिय थे और इनको राष्ट्रपिता भी बोला जाता था, है ना। He was more a spiritual leader than politician। वो राजनेता से ज़्यादा आध्यात्मिक थे। आध्यात्मिक मतलब लोग, सिटीजन पे राज करने वाला, दिलों पे राज करने वाला, है ना। नागरिकों के बीच एक इनका डीपली कनेक्शन था जी, है ना। ये नहीं कि एकदम राजनेता मतलब कि सिर्फ पॉलिटिक्स में ही उतर गए थे ना। इनका अंदर से मतलब नागरिकों के दिल से बहुत लगाव थे, मतलब क्या ही बोल रहे हैं, नागरिकों से बहुत अच्छे लगाव थे, बोलो एक आध्यात्मिक नेता थे, है ना। देखो लाइन बाय लाइन कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने का सॉरी। अरे यार इतना महंगा बोर्ड लिए तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वापस करवा देंगे। आपके कहाँ तक हो गए? चलिए यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके बाद बढ़ते हैं। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, है ना। इसका मतलब समझते हैं हम लोग। वह सफलतापूर्वक प्रयोग किए सत्य और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा एज द चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में, किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ, इन इंडिया, कहाँ? भारत में, एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत के आज़ादी में मदद किए। मतलब ये तोप बारूद का यूज नहीं किए, सत्य और अहिंसा के एक हथियार अपनाए। सत्य, इनका मुख्य हथियार क्या था? सत्य और अहिंसा। इनका गोला बारूद नहीं यूज किए थे, हाँ करवाए थे बात अलग है, लेकिन यूज नहीं किए थे। इनका मुख्य हथियार था सत्य और अहिंसा, और इस मार्ग पे चल करके और इस हथियार को यूज करके इंडिया को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा हाथ था इनका। From 1915 till 1948 he completely dominated India politics। ए खुद को 1915 से 1948 मतलब कि 1915 से 1948 तक जर्नी में ये खुद को कम्प्लीटली पूर्ण रूप से इंडिया को समर्पित कर दिए, है ना। जब साउथ अफ्रीका से 1915 में एंट्री मारते हैं इंडिया में, तो खुद को कम्प्लीटली इंडिया को समर्पित कर देते हैं, है ना। इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो लड़ते हैं लड़ाई, है ना। ही
ये तो हो गया यहाँ से। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, और इनका हत्या कर दिया जाता है एक कट्टर के हाथे, है ना। इनका मृत्यु हो जाता है जी, वो नेचुरल डेथ नहीं था, है ना। इनका हत्या कर दिया जाता है, वो भी नाथुराम गोडसे जो थे वो गोली मार देते हैं इनको, है ना। 30 जनवरी 1948 में इनका डेथ हो जाता है ना। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड दीज स्पीचेज एंड द स्पीचेज, पहले यहाँ तक समझ लो, उसके बाद आगे चलते हैं जी, फिर लॉन्ग हो जाते हैं सेंटेंस। देखिए हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या कहते हैं, बायोग्राफी तो आप समझ रहे हो जीवनी, ऑटो मतलब जो खुद से लिखता है, अपना जीवनी खुद से लिखता है ना। तो ये अपना जीवनी खुद से लिखे थे, इसलिए इसे ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे हम लोग। तो इनका ऑटोबायोग्राफी क्या, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, है ना, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत से आर्टिकल्स लिखे जी, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, किसके लिए, यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया एक मैगजीन है जी, पत्रिका है, इसके लिए बहुत से आर्टिकल्स लिखते हैं, है ना। And the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as great master of chess। देखिए जी, ये बहुत से, है ना, ही डिलीवर्ड, ये बहुत से अवसर पे भाषण दिए और खुद को इस रूप में प्रकट नहीं किए, वास्तविक चिंतक के रूप में ही प्रकट नहीं किए, बल्कि एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही महान नेता के रूप में एक सामने अपने आप को प्रकट करते हैं, बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व अपने आप को शो करते हैं, है ना। और आइडियोमेटिक इंग्लिश, आइडियोमेटिक मतलब क्या, इडियम्स होते हैं, फ्रेज वगैरह, है ना। और इनका जो इंग्लिश होता था मुहावरादार, है ना, मुहावरादार मतलब समझ ही रहे हो आप। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो भी बातें निकाले गए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिए गए हैं। पूरा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का पूरा बातें नहीं है, कुछ बातें हैं। तो क्या क्या बात कही गई इसमें, तो हम लोग पढ़ते हैं। गांधी जी टॉक्स अबाउट, अरे यार क्या नहीं हो रहे हैं। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, है ना। देखिए अब गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में क्या बात किए हैं जी, बात किए हैं कि गांधी जी साउंड फाउंडेशन मतलब कि नींव, फाउंडेशन मतलब आधार, साउंड मतलब स्वस्थ आधार, किसका स्वस्थ आधार, भारतीय सभ्यता का, जो समय पैसेज ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ साथ बहुत ही क्या सफलतापूर्वक अपने जगह पे, क्या अपने आधार पे खड़ा है ना। सभ्यता अपने एक नींव लिए हुए है ना जी। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बींग्स। देखिए जी, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो मटेरियलिटी को प्रिविलेज करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, मोरालिटी को, है ना, बढ़ावा देता है। ये मोरालिटी नैतिकता को बढ़ावा देता है। और ये लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन लोग मटेरियलिटी मतलब कि धन दौलत, है ना, फिजिकल थिंग्स को इन लोग बढ़ावा देते हैं, है ना। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं मेन चैप्टर की ओर, है ना, जो आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सबसे पहले उसका हम लोग थीम समझ लेते हैं। इस चैप्टर का थीम क्या है आपका, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए महात्मा गांधी, है ना, इस एसे में दो सिविलाइजेशन के बीच कंपैरिजन किए हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन के बीच, है ना। जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ये मोरालिटी को प्रिविलेज करता है, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन जो है मोरालिटी को बढ़ावा देता है। देखो मोरालिटी क्या है, नैतिकता, आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या, इमोरालिटी, अनैतिकता। उन लोग सिर्फ मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, धन दौलत, ऐशो आराम, है ना, लग्जरियस और प्लेजर लाइफ जीना चाहते हैं उन लोग। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं है ना। इंडियन सिविलाइजेशन एकदम ही अलग है। आप देख सकते हो यार, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो सॉरी फॉर डैट, किसी को अगर जो दिक्कत हो तो, ये क्या है जी, है बताओ, ये क्या है,
हैं, बाकी सब तो ठीक है। ये क्या है, हमारे यहाँ हमारे घर के हमारे गांव में क्या किए जाते हैं, हमारे साइकिल और बाइक इस ऐसा ऐसा कपड़े से साफ़ किए जाते हैं। बताओ, फैशन के दौर में क्रांति की इच्छा ना करे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन देख लो आप, और हम लोग का देखो इंडिया का सिविलाइजेशन, बहुत ही सादगी जीवन, क्या ही है जी इंडिया का सिविलाइजेशन देखो आप, है ना। तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, हम अपने जगह पे बहुत ही सही है इंडियन सिविलाइजेशन, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं, जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। मुझे विश्वास है कि जो भी इंडिया का सभ्यता इवॉल्व विकास किया है, वो दुनिया का कोई भी सभ्यता इसे मात नहीं दे सकता, हरा नहीं सकता है ना। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर रोम वेंट, फुल स्टॉप यहीं तो रुकते हैं पहले। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, है ना। कोई भी हमारी सभ्यता का जो बीज बोए गए थे हमारे पूर्वज के द्वारा, है ना, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है ना। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द माइट ऑफ फिरोज was broken, Japan has become westernized, of China nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation. रोम वेंट, रोम का सिविलाइजेशन चला गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ फिरोज वॉज ब्रोकन, जो फिरोज का जो शक्ति था, माइट मतलब शक्ति, ब्रोकन उसका भी शक्ति कमज़ोर पड़ गए, टूट गए। फिरोज क्या है जी, इजिप्ट मिस्र सभ्यता का राजा को फिरोज बोला जाता था, है ना। तो फिरोज का भी शक्ति क्या हो गए, कमज़ोर पड़ गए। वो इजिप्ट का जो सभ्यता था वो कहाँ चले गए, जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, मतलब जापान का भी पश्चिमीकरण हो गया, जापान भी पश्चिमी सभ्यता में घुल गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इंडिया अब तक समहाउ और अदर किसी न किसी तरह साउंड एट द फाउंडेशन, अपने आधार पे स्वस्थ रूप से टिका हुआ है ना। रोम की सभ्यता लुप्त हो गए हैं जी, है ना। इजिप्ट का, है ना, उसका भी सिविलाइजेशन चले गए, और चाइना के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इंडिया किसी न किसी तरह से आज भी उसका जो सभ्यता है टिका हुआ है ना। तो क्यों ना गर्व हो जी कि हम इंडिया का वासी हैं। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। अब देखिए क्या है, जो यूरोप के पीपुल लोग हैं वो लर्न देयर लेसन, वो पाठ सीख रहे हैं, किससे जी, राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, है ना। तो पाठ सीख रहे हैं जो ग्रीस और रोम लंबे समय तक अपने पूर्व महिमा में नहीं रहे, अपने प्राचीन गौरव में नहीं रह पाया, उनका सभ्यता नष्ट हो गया। और इंडिया जो है, सॉरी इंडिया नहीं, यूरोप के लोग जो हैं उनसे पाठ सीख रहे हैं, है ना। और इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उन लोगों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। द यूरोपियंस इमेजिन दैट, और यूरोपियंस लोग इमेजिन कल्पना करते हैं कि, विचार करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, और वे अवॉइड करेंगे, हटाएंगे जो रोम और ग्रीस किस वजह से, किस गलती से उन लोग का अस्तित्व खत्म हो गया, वो हटाएंगे जी। वो गलती को हटा करके वो सभ्यता को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं यूरोपियन लोग। सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन है, यही उनकी बुरी स्थिति है, दयनीय स्थिति है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ आपका क्या है, इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सबों के बीच इंडिया अभी तक अचल है जी, और यही उसका महिमा है, सुंदरता है ना। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड अस्टोली दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। अब देखो जी, इंडिया पे क्या दोष लगाएंगे, चार्ज मतलब दोष, है ना। यह दोष था, क्या दोष लगाएंगे जी इंडिया के खिलाफ कि हर पीपुल, वहाँ के लोग सो अनसिविलाइज्ड, असभ्य हैं,
है ना, इग्नोरेंट, मूर्ख हैं, स्टॉलिड, मंदबुद्धि हैं, that it is not possible to induce them to adopt any changes। तो हम लोग उससे प्रेरित नहीं हो सकते हैं, या संभव नहीं है कि हम लोग उससे प्रेरित हों, जो भी उनके सभ्यता में जो परिवर्तन आता हो, संस्कृति में परिवर्तन आता हो, है ना। मतलब पश्चिमी सभ्यता के लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया के सभ्यता हम अपनाएं, ना ना ना, ऐसा कैसे करेंगे, वहाँ के लोग तो असभ्य हैं, मूर्ख हैं, मंदबुद्धि हैं, उन लोग कुछ भी सभ्यता में परिवर्तन हो, हम लोग से उन लोग से लेना देना नहीं है, उन लोग को चेंज हम लोग अपनाएं, इतना बुरा नहीं है। बताओ, ऐसा ये जो दोष लगाए गए थे ना, बहुत गलत दोष लगाया गया था, इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और यह जो दोष था हमारी गुणवत्ता के खिलाफ था, है ना। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन एनिमल ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी हम लोग टेस्ट किए हैं, जांचे हैं, परखे हैं, और फाउंड पाए हैं, ट्रू ऑन द एनिमल ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, अनुभव के तराजू पर रख के तौले हैं। अनविल क्या है जी, अनविल मतलब वो बोलते हैं जो एक लोहे का इंस्ट्रूमेंट का आकार देता है, ये देखो आप दिख रहा होगा ढांचा, इसको बोलते हैं अनविल, जो लोहार लोग एक ढांचा देता है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह लोहा वगैरह को आकार देता है। उस तरह से हम लोग का सभ्यता पूर्वजों के द्वारा एक आकार दिया गया है, सभ्यता ये इतना ढांचे से बनाए गए हैं, उस सभ्यता को हम लोग नष्ट कर दें ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वी दे आर नॉट चेंज, तो हम लोग का हिम्मत नहीं है कि इसको हम लोग चेंज कर दें। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी। मैनी थ्रस्ट देयर, थ्रस्ट मतलब घुसेड़ना, मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी। बहुत से बुद्धिजीवी लोग अपना विचार को इंडिया के ऊपर थोपना चाहा, एंड सी रिमेन्स स्टडी, फिर भी इंडिया अपने स्थान पे स्टडी मतलब अडिग रहा, खड़ा रहा। बहुत बुद्धिजीवी लोग आए कि तुम ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करो, वैसे करो, तुम फटल जीन्स पहन लो, लेकिन नहीं, हम लोग का जो सिविलाइजेशन है क्या बोलता है, एकदम हम लोग का सिविलाइजेशन, कुछ भी कितने भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बोले वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, जो कहीं का भी हो, ये अपना महिमा पे कायम रहा, अपना सभ्यता चेंज करने की कोशिश नहीं की। दिस इज हर ब्यूटी, यही इसकी खूबसूरती है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, है ना, यही आशा की सुरक्षा है। सीट एंकर मतलब होता है सुरक्षा, उम्मीद की किरण बोल सकते हो आप, है ना। अब आगे चलते हैं, थर्ड पैराग्राफ में क्या बोलते हैं। देखिए, इसमें थर्ड पैराग्राफ में आपका सिविलाइजेशन का डिफिनेशन दिया गया। आप सिविलाइजेशन का डिफिनेशन समझना, क्लियर करना है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन वह नीति है, मोड ऑफ कंडक्ट वह नीति है जो हम लोग को पॉइंट आउट, निर्देश करता है, बतलाता है, मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के रास्ता पे, कर्तव्य के मार्ग पे चलने के लिए सिखाता है ना। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जो भी हम लोग कर्तव्य पे प्रदर्शन करते हैं, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, नैतिकता को पालन करते हैं। तो नैतिकता का पालन करना और आपका कर्तव्य का प्रदर्शन करना, दोनों एक दूसरे से दोनों क्या है, परिवर्तनीय है, परिवर्तनशील है ना। नैतिकता और कर्तव्य एक दोनों क्या है, परिवर्तनीय है। आप कर्तव्य कर रहे हो तो समझो नैतिक का पालन कर रहे हो, आप नैतिक का पालन कर रहे हो तो आप कर्तव्य कर रहे हो, है ना। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। अगर जो हम नैतिकता को पालन करेंगे तो हम विजय, मास्टरी, विजय प्राप्त कर लेंगे अपने दिमाग पे, अपने माइंड पे, है ना, और आवर पैशंस, और अपने जोश और जुनून पे, है ना, विजय प्राप्त कर लेंगे। सो डूइंग, ऐसा करने से, सो डूइंग ऐसा करने से, वी नो आवर सेल्फ, हम खुद को जान जाएंगे। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। देखिए, गुजरात के लोग गुजरात के लोग सिविलाइजेशन मतलब क्या समझते हैं, गुड कंडक्ट, अच्छी आचरण, है ना। गुड कंडक्ट मतलब वहाँ सिविलाइजेशन के मतलब समझते हैं लोग अच्छी आचरण। तो इस सिविलाइजेशन का आपका डिफिनेशन था जी,
है ना। तो चलिए आपका 4th पैराग्राफ फिर चलते हैं हम लोग। चलो, इफ़ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह डिफिनेशन सही है, बी करेक्ट, देन इंडिया एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, तो इंडिया का बहुत से राइटर्स, लेखक लोग दिखाए हैं, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, तो हम लोग को किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम लोग का सभ्यता एक यूनिक है, एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यही होने भी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट वन पैराग्राफ की ओर आते हैं, 5 पैराग्राफ। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, हम लोग नोटिस किए हैं कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हम लोग का जो मन है एक बेचैन चिड़िया की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना हम लोग को कुछ मिलेगा हम लोग उतना ही पाएंगे, जितना हम लोग पाएंगे उतना ही लगेगा कि और मिलता है ना। तो हम लोग का मन जो एक बेचैन चिड़िया की तरह है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी असंतुष्ट रहता है, असंतोष रहता है। मतलब कि हम लोग का मन जो एक बेचैन चिड़िया की तरह है, जितना आपको कुछ मिलता है उतना ही आप असंतुष्ट रहोगे, लगो और होता। जैसे किसी पास पैदल चल रहा है जो आदमी, वो उसको लगता है कि साइकिल होता, साइकिल चल रहा है उसको लगता है कि बाइक होते हैं, और बाइक होता तो अच्छी बाइक होता, फिर 4 व्हीलर्स होते हैं, है ना। मतलब कि उनके जो हैं, मतलब कि इच्छाएं बढ़ते जाते हैं, लिमिटेशन है ही नहीं जी, लिमिटेशन नाम की चीज़ ही नहीं है। तो वही से बोलते थे महात्मा गांधी की भी नोटिस है, हम लोग परखे हैं, हम लोग देखे हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन जो हम लोग एक बेचैन चिड़िया की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, जितना मिलेगा इसको उतना ही चाहेगा कि और लो और लो और लो। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, और जितना हम इसमें घुलते जाएंगे, है ना, डूबते जाएंगे, द मोर अनबिडल दे बिकम, और हम लोग और अनियंत्रित हो जाएंगे। अनबिडल मतलब होता है अनियंत्रण, हम लोग और अनियंत्रित। आवर एंसेस्टर, हमारा पूर्वज लोग, देयरफॉर, इसलिए, सेट अ लिमिट, एक लिमिट सेट किए हैं, एक सीमा सेट किए हैं टू आवर इंटेलिजेंस, हम लोग का खुश रहने के लिए, किसी चीज़ में घुलने मिलने के लिए, उसमें डूबने से बचने के लिए एक लिमिट सेट किया है। दे सॉ दैट, वे लोग जानते थे, वे लोग देखे थे कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, वे लोग जानते थे कि हम लोग का जो खुशी है एक मानसिक स्थिति है, मतलब अपना दिमागी स्तर पे खुश रख सकते हैं, ना कि आपको पैसा है, बहुत दौलत है तो आप खुश रह सकते हो, ऐसा नहीं है। आपका मानसिक, आप किस तरह से सोचते हो, आप पॉजिटिव सोचोगे तो तुरंत खुश हो जाओगे, नेगेटिव सोचोगे तुरंत दुख हो जाओगे। तो ये बोलते थे हमारे पूर्वज लोग। नेक्स्ट वन पैराग्राफ की ओर चलते हैं, आपका 6th पैराग्राफ। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, यह जरूरी नहीं है कि कोई आदमी खुश है इसका मतलब वो अमीर है, और कोई दुख है इसका मतलब वो गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी और द पुअर टू बी हैप्पी, अमीर लोग भी अक्सर दुखी देखे जाते हैं और गरीब लोग खुश देखे जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है जी किसी पर धन दौलत है, बहुत बड़ा अमीर आदमी तो खुश ही रहेगा, नहीं, गरीब लोग को भी मुस्कुराते हुए देखोगे, बहुत ही अच्छा, है ना। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और लाखों लोग गरीब रहेंगे भी तो क्या खुश नहीं रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सबों को अवलोकन करने के बाद आवर एंसेस्टर, हमारा पूर्वज लोग, डिस्यूडेड मतलब मना करते हैं, डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर, हम लोग का पूर्वज लोग हैं मना करते हैं ऐशो आराम की ज़िंदगी से, लग्जरियस एंड प्लेजर, बहुत आनंद भी और ऐश आराम भी आपका दिक्कत साबित हो सकता है। तो हम लोग को मना करते थे पूर्वज लोग। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड्स ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, हम लोग वही हल चला रहे हैं, मतलब वही हल पे चल रहे हैं जो पूर्वज लोग हजारों साल पहले दे चुका है ना। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कोटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर, और हम लोग वही सेम काइंड्स ऑफ कोटेज, वही झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं जो पहले के पूर्वज लोग रहते थे, मतलब जो पहले के पूर्वज लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। आज भी इंडिया में देखने को मिलता है झुग्गी झोपड़ियाँ। इंडिजेनस मतलब होता है देसी या स्वदेशी, अपना घर का। इंडिजेनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और जो देसी शिक्षा आज भी वही है जैसे पहले था, है ना। चलिए
पैराग्राफ सेम ही है जी, लॉन्ग पैराग्राफ होने के चलते स्लाइड चेंज कर दिए हम। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन, हम लोग पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि किसी के भीड़ में कूद पड़े किसी को पीछा करने के लिए। हम लोग को वैसा जुनून नहीं है कि कोई चीज़ का पीछा करना हो, है ना, बस मतलब कि सिर्फ ग्रोथ विकास ही करना हो, और विकास वो भी अच्छे मार्ग पे करना हो, ऐसा होनी चाहिए, है ना। हम लोग का ऐसा सिस्टम नहीं है कि एकदम किसी चीज़ का कोई भीड़ वाला प्रतियोगिता में कूद पड़े हों। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज अ रेगुलर वेज, सब अपना पेशे में बंधा हुआ है, सबके पास अपना एक पेशा है, व्यापार है, और इसके बदले में चार्ज पैसा मिलता है, चार्ज काम करने के बदले में रेगुलर वेज मतलब वेतन मिलता है। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं जानते थे मशीन का आविष्कार करना, पूर्वज लोग बोलते हैं, बट आवर फादर्स, लेकिन हमारा पूर्वज लोग नीडेड जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर्स। लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे, ऐसा नहीं था कि वो मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, औद्योगिकरण करना नहीं जानते थे, लेकिन सोचते थे कि अगर जो उस तरह के वस्तुओं में हम लोग सेट हो जाएंगे तो हम लोग का हम लोग का हाथ और जो पैर से जो कर सकते हैं उससे करने में अंग नहीं लगेगा, हम लोग गुलाम हो जाएंगे उस वस्तुओं का, उस मशीन का गुलाम हो जाएंगे, है ना। देयरफॉर, वे लोग इसलिए आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन, बहुत विचार विमर्श करने के बाद डिसाइडेड, निर्णय लेते हैं कि वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, हम लोग को वही करना चाहिए जो अपने हाथ और पैर से करने में संभव कर सकें, है ना। वे लोग saw that, वे लोग देखते थे या जानते थे, बोलो, आवर रियल हैप्पीनेस and health consisted in a proper use of our hands and feet, हमारा रियली जो खुशी है, स्वास्थ्य है, अपने हाथ और पैर से करके खुद को फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। सेवन पैराग्राफ आपका है जी। दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर एंड यूजलेस इनकॉम्प्रिहेंस्ड that people would not be happy in them। देखिए, दे फर्दर, इसके बाद उन लोग क्या देखे, लार्ज सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में एक जाल था, और यूजलेस इनकम्ब्रेंस, और बहुत ही बोझ साबित होता था उन लोग का, दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वहाँ उन लोग अपने में खुश नहीं रहते थे कभी, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रोबर्स, और वहाँ समूह था, चोरों का गैंग चलता था और डाकुओं का गैंग चलता था, प्रोस्टिट्यूशन चलता था, क्या चलता है भी बोलिए, प्रोस्टिट्यूशन, और वैश्यावृत्ति थी, वैश्यावृत्ति मतलब बोल सकते हो, अच्छा छोड़ो आप लोग समझदार हो, छोकरीबाजी एंड वॉइस फ्लर्सिंग मतलब क्या होता है, वॉइस मतलब पाप, फ्लर्सिंग मतलब फैलना, पाप वहाँ बहुत फैलते हैं, बहुत पापों का प्रचार प्रसार होता है, बोलो तो शहरों में। इन देम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन, सॉरी यार टाइपिंग करने में थोड़ा सा वर्ड जो है कंबाइन हो गए हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा इससे। तो बाबू वहाँ पे क्या होते हैं, पुअर गरीब लोग, वुड बी रोब्ड, शोषण किए जाते हैं अमीरों आदमी के द्वारा, लूटे जाते हैं, है ना। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, इसलिए वे लोग अपने घर में ही खुश रहना पसंद करते थे, अपना छोटा सा गांव में ही रहना पसंद करते थे, शहर की जगह। ठीक है, आपका नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं हम लोग। दे saw that, वे लोग देखे थे, वे लोग जानते थे, किंग्स एंड देयर swords were inferior to the swords of ethic, राजा का, उस समय राजाओं का तलवार जो था, नीति शास्त्र के तलवार से भी छोटा था। And they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the riches and the fakirs,
महाराजाओं लोग भी उस समय फकीर और ऋषि मुनि और फकीर के पास जाया करते थे। मतलब ऋषि मुनि का जितना वैल्यू था उतना महाराजा का भी वैल्यू नहीं था। अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। जिस राष्ट्र के पास ऐसा संविधान हो, है ना, यह राष्ट्र जो इसके संविधान से दूसरा राष्ट्र सीखता हो, दूसरा देश सीखता हो, है तो हम लोग के भले किसी दूसरे राष्ट्र सीखने की क्या ज़रूरत है ना। हमारा जो ऐसा संविधान है जो दूसरों को सिखाता है। दिस नेशन हैड कोर्ट, हमारे राष्ट्र के पास कोर्ट था, है ना, लॉयर वकील थे एंड डॉक्टर्स चिकित्सक थे, बट दे वर ऑल विद इन बॉन्ड्स, लेकिन सब अपना एक कायदे में था, बॉन्ड्स में थे, लिमिटेशन में थे। आज के ऐसा नहीं है वकील कि 1 लाख के मामला पे भी 2 लाख घूस ले रहे हैं, है ना। आजकल के वकील कितना लूटते हैं लोगों को, है ना। एवरीबडी नीड दैट, सब लोग जानते थे कि दिस प्रोफेशंस वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर। वो लोग अपने आप में कोई भी अपना आप को बड़ा नहीं समझता था कि मैं डॉक्टर हूँ, तुम वकील हो, तुम छोटा हो, मैं बड़ा हूँ। कोई भी अपना जॉब का सुपीरियर नहीं देता था। मोर ओवर, हालांकि दीज वकील्स एंड वेद, वहाँ वकील और वेद डिड नॉट रॉब पीपल, और उस समय के जो वकील और वेद थे आदमियों पर शोषण नहीं करते थे, रॉब नहीं जमाते थे अपना, है ना। दे वर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, वे लोग यही सोचते थे कि वे लोग वही सोचते थे कि पीपल्स लोग जो है, ये लोग खुद सोचते थे कि पीपल्स लोग जो है हम लोगों पर डिपेंड है, ना कि हम लोग पीपल लोग पर डिपेंड है। नोट देयर मास्टर, और ना ही सोचते थे कि वो मालिक हैं लोगों का, ऐसा भी उन लोग का माइंड में नहीं था। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, और उस समय के न्याय जो थे बहुत ही अच्छे थे। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, और जो साधारण कोई भी साधारण जो केस होते थे उन लोग कोर्ट में लेके नहीं जाते थे, है ना, कोर्ट को अवॉइड करते थे, है ना। अभी देखते हो, है ना, अभी मंदिर में है ना टीका टीकी हो जाते हैं जी। हम लोग का सरपंच वगैरह ये सब आते हैं, क्या करते हैं, अगर जो कोई लड़का लड़की है ना, मजनू लोग प्यार में धरा गए तो कुछ हो गया तो उन लोग क्या कर दिए जाते हैं, फैसला ले लिए जाते हैं, तो कोर्ट में उस समय अवॉइड कर दिए जाते थे, है ना। देयर वर, वहाँ नो टॉर्स, उस समय वहाँ दलाल नहीं होते थे। लियो पीपुल इन टू डेम, लियो पीपुल मतलब और प्रलोभन देने वाला कोई सा दलाल नहीं था जो लोगों को आकर्षित कर सके, है ना, जो आजकल के ऐसे वकील लोग हैं। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, और ये जो पाप थे सिर्फ और सिर्फ राज्य स्तर पे देखे जाते थे, मतलब बड़े बड़े शहरों में देखे जाते थे। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर, इंडिपेंडेंटली मतलब, और जो कॉमन पीपल होते थे, साधारणतः जो लोग होते थे, अपना कृषि उन लोग का मेन पेशा कृषि था। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, और अपना घर का रूल, अपना घर में ही रहना पसंद करते थे और घर में एंजॉय करना पसंद करते थे। 9th पैराग्राफ, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जैसा कि इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता जो मेरे द्वारा डिस्क्राइब किए गए, वर्णन किए गए हैं, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स बॉडीज, जैसा कि मैं इंडियन सिविलाइजेशन को, भारतीय सभ्यता को डिस्क्राइब किया हूँ, वर्णन किया हूँ, वैसा ही यहाँ के समर्थक लोग भी वैसा ही बताएं जैसे मैंने बताया हूँ सभ्यता के बारे में। In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. दुनिया में ऐसा कोई भी, दुनिया में कहीं भी ऐसा सभ्यता नहीं है जो एकदम परफेक्शन हो, पूरा परिपूर्ण हो अपने आप में, सब में कुछ ना कुछ त्रुटि दिखने को मिलता है। The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being, और यहाँ इंडिया भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति होती है एलिवेट बढ़ावा देने का, मोरल बींग्स नैतिकता को बढ़ावा देता है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपगेट इमोरलिटी, जबकि वेस्टर्न लोग जो होते हैं, पश्चिमी सभ्यता के लोग अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं, धन दौलत, है ना, ऐसा आराम जिंदगी का बढ़ावा देते हैं। तो कितना दिन चले, वो जाना ही था और चले भी गए। द लेटर इज गॉडलेस, और उन लोग बाबू गॉड मतलब भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, गॉडलेस थे। और द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, हमारा पूर्वज लोग जो थे गॉड
भगवान में विश्वास रखते थे, सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, और ऐसा समझते हुए और ऐसा विश्वास करते हुए इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट। और यह मानते हुए हम लोग को क्या करना चाहिए, एवरी लवर्स, हम लोग देश प्रेमियों को क्लिंग मतलब चिपक जाना चाहिए पुरानी सभ्यता से, जिस प्रकार बच्चे अपने माँ के छाती से चिपके रहते हैं। तो देखिए वीडियो लंबा होने के चलते, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएंगे, इसके चलते हम सोच रहे हैं क्लास यहीं ड्रॉप कर देते हैं ना, पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 1 में ही इसको रखते हैं, है ना। तो आज भी नहीं रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो लव यू फॉर एवर। जय हिंद, जय भारत।